अगले वीडियो पर हम पहुंच चुके हैं। हमने इससे पहले हेलेस की थ्योरी देखी थी जिन्होंने मॉनसून समझाया, फ्लॉन ने और ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। अब इन्हीं फ्लॉन के एक्सप्लेनेशन के इर्द गिर्द कई सारी थ्योरीज आगे आएंगी, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स, जैसे अल नीनो ला नीना की बातें, जैसे इंडियन ओशन डायपोल। हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हेले को बात कर ली, फ्लॉन पे बात कर ली, अगली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पे बात करेंगे, या फिर जिसे हम कोटेश्वरन मॉडल भी कहते हैं उस पे बात करेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स कोटेश्वरन मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है, इसके लिए लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने जो बोला एक बार वो लिख देता हूं मैं। Previous video explained you about फ्लॉन। This video will explain you about कोटेश्वरन, या इसका एक और नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अल नीनो पर। तो बात शुरू करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट पर। जननी जन्मभूमि यहाँ बनाया है, और इधर इक्वेटर बना देता हूं। इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना देता हूँ, और यहाँ पर मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के ही पास एक जगह है, इसे हम कहते हैं मैस्करीन बेसिन। वाटर बॉडी का ये इलाका है, रियूनियन आइलैंड के पास मैस्करीन बेसिन। ठीक, भारत के नॉर्थ में हमें एक और कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज आर टिबेट। अब क्या होता है, गर्मियों में टिबेट बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही हैं। जब टिबेट गर्म होता है तो उसका सरफेस भी गर्म हो जाता है। गर्म होते सरफेस से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर उठती हवाएं कब तक ऊपर उठेगी? हमने एटमॉस्फेयर वाले वीडियो में देखा था, ट्रोपोपॉज तक जाएंगे। तो वही बना देता हूं मैं यहाँ पर कि ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, समथिंग लाइक दिस। कहाँ तक जा रही हैं? यहाँ से भी उठ रही हैं, ऐसे ऐसे ट्रोपोपॉज तक जा रही हैं। इसको थोड़ा और मोटा ले लेते हैं अपन ताकि अच्छी विजिबिलिटी रहे, और पीले रंग से ही लेते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, पर कहाँ तक जाएंगी? ट्रोपोपॉज तक जाएंगी। ऐसे ही इस टिबेट के इलाके से एक और डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, ट्रोपोपॉज तक जाएगी। अब यहाँ से हवा को पलटना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, गर्म इलाका आ गया। हवा पलटकर एक तो उस दिशा में चली जाएगी नॉर्थ में, हमारे काम का नहीं है। कुछ ऐसे ही इमेजिन करिएगा, हवा का ऊपर उठना हुआ, ये टिबेट है, हवा का ऊपर उठना हुआ और ट्रोपोपॉज से फिर पलट गई। एक भारत की तरफ पहुंची है और एक उसके नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ पे हम नहीं जा रहे, भारत की तरफ हवा कुछ ऐसे निकल पड़ी है, समथिंग लाइक दिस। ये अपर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, लेकिन इक्वेटर पार करने के बाद हवा कोरियोलिस के प्रभाव में आएगी। यहां भी कोरियोलिस के प्रभाव में थी। इक्वेटर पार करने के बाद कोरियोलिस के प्रभाव में आकर अपना टिल्ट थोड़ा लेफ्टवर्ड्स कर लेगी और ठंडी होकर बैठने लगेगी। किस इलाके में हवा बैठती पाई गई है? ये जो इलाका है जहां ये हवा बैठती पाई गई है, इस इलाके को हम कहते हैं मैस्करीन का इलाका। मैंने इसको थोड़ा इधर बना दिया था, इसको राइट में कर देते हैं। ये मेडागास्कर और इधर मैस्करीन। वापस से एक बार देखते हैं। टिबेट का सरफेस, हवाएं ऊपर उठी,
और अपर एल्टीट्यूड में ट्रोपोपॉज के अलोंग हवा जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में ठंडी भी हो रही है, ठंडी होकर नीचे बैठ रही है। कहाँ बैठ रही है? मैडागास्कर के पास, इंडियन ओशन में, मैस्करीन के इलाके में। क्यों नहीं हो रहा है ये, देखते हैं। यहां पर हवा बैठी है, बैठती हवा हाई प्रेशर बनाती है। यहां पर बना हाई प्रेशर हवाओं को बाहर की, अब सरफेस पर आ गया, ये हवा सरफेस पर बैठी है इंडियन ओशन में जाकर। तो यहां पर जब हाई प्रेशर बना है तो चारों तरफ नमी भरी हवाएं दौड़ेंगी इससे बाहर की तरफ, समथिंग लाइक दिस। अपन इसको ले लेते हैं ग्रीन कलर से, कुछ ऐसे। ये नमी भरी हवा दौड़ी, ये नमी भरी हवा दौड़ी इधर, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है ना। इस हाई प्रेशर रीजन को हम कहते हैं मैस्करीन हाई। हमारे काम की ये नॉर्थवर्ड है। जब हवा यहां से ऐसे सरफेस पर दौड़ेगी कुछ इस प्रकार, इक्वेटर पार करेगी और अपने चलने की दिशा के राइट में पहुंचेगी। यहां से हवा निकली थी, इक्वेटर पार करेगी, अपने चलने की दिशा के राइट में पहुंचेगी। मतलब भारत में जोर से धक्का मिला है मैस्करीन की तरफ से, तो भारत में जोर से हवाएं साउथ वेस्ट मॉनसून बन के पहुंचेंगी। अगर ये मैस्करीन हाई बहुत मजबूत नहीं होता, अगर इस पर ऊपर से आ रही हवाएं नहीं बैठ रही होती, तो ये जो हरे रंग की हवाएं भारत पहुंच रही हैं ये भी कमजोर होती और कमजोर साउथ वेस्ट मॉनसून होता। मतलब अगर तिब्बत जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी हवाएं ऊपर उठेंगी, जितनी हवाएं ऊपर उठेंगी उतनी यहाँ मैस्करीन के इलाके में बैठेंगी। बैठती हवाएं मैस्करीन को बहुत हाई बनाएंगी। हाई के कारण मैस्करीन अपने से बाहर हवाओं को धक्का देगा, बाहर धक्का मिलती हवाएं भारत की तरफ पहुंचेंगी मजबूत साउथ वेस्ट मॉनसून बनकर। मजबूत साउथ वेस्ट मॉनसून का एक कारण है तिब्बत का बहुत ज्यादा गर्म होना। ये किसने खोजा था? ये भारत के एक साइंटिस्ट थे कोटेश्वरन, उन्होंने ये मॉडल खोजा है। ये जो हवाएं तिब्बत से उठकर वापस से, वही इमेजिनेशन, तिब्बत हवाएं ऊपर उठी और भारत की तरफ आ रही हैं। आप देख रहे हैं ये हवाएं मैंने ऐसे सीधी नहीं ले गया, मैं कोरियोलिस के कारण अपने चलने की दिशा के राइट में टिल्ट हो रही हैं। तो ये अपीयर ऐसी कर रही हैं कि ईस्ट से आ रही हैं और वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इसलिए ये अपर एल्टीट्यूड में जो हवाएं तिब्बत से उठकर ऐसे चल रही हैं भारत के ऊपर और मैस्करीन में बैठ रही हैं, इन हवाओं को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, TEJs। ये टेम्पररी होती हैं, ये 12 महीने नहीं होंगी। ये कब होंगी? जब तिब्बत गर्म होगा तभी होंगी। तिब्बत ठंडा हो जाएगा, ये हवाएं भी गायब हो जाएंगी, मैस्करीन का भी हाई प्रेशर कमजोर हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट दिस मॉडल ऑफ कोटेश्वरन विच कोरिलेट्स टू तिब्बतियन हीटिंग। जिस साल तिब्बत ज्यादा गर्म होगा, जिस साल तिब्बत में स्नोफॉल कम होगा, उस साल भारत में अच्छा मानसून आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उस साल ज्यादा हवाएं ऊपर उठेंगी, मजबूत TEJs मैस्करीन को मजबूत हाई बनाएंगी। मैस्करीन का हाई जितना मजबूत, उतनी मजबूती से ये हरी वाली हवाएं सरफेस से चलती हुई साउथ वेस्टर्ली बन के भारत पर पहुंचेंगी। तो दिस इज कोटेश्वरन मॉडल, या तो कोटेश्वरन मॉडल कह लो या TEJ मॉडल कह लो, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मॉडल कह लो। ठीक है, छोटा सा ही मॉडल था। अगले मॉडल में हम बात करेंगे अल नीनो पर। दैट वुड बी अ इलॉबरेट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।